नमस्कार दोस्तों। कल हमने मैथ का ही पेपर किया था 2021 का। सोल्व किया है आपके सामने हरियाणा जीके का पोर्शन उसके अंदर। आज हम देखो आपका एग्जाम हो जाएगा ये। एक मिनट पेन ले लेते हैं, हम एक बार सिलेक्ट कर लिया। आपके पास एग्जाम 2022, ठीक है। किसका पेपर है? मैथ का पेपर है, लेवल थर्ड, पीजीटी फॉर लेक्चरर्स। लेक्चरर का है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। किसके? स्टेट उसके हरियाणा जीके के। तो एक बार आपको थोड़ा सा वो करवा देते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक बार क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। आपके पास देखो, आपके पास पहला ही क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो आपका इसमें से देखो पहला ऑप्शन हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और बेल शिकारगढ़ शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य और खोले रहतान वन्यजीव अभयारण्य। भाई सुनो पहले मेरी बात, ये जितने भी अभयारण्य है पहले तो उनकी जगह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ये हम अपने जो अपने पहले, आपको जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है उसको तो पता होगा कि हम एक बोर्ड है उसके ऊपर नोट डाउन करते जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। और इसका आपके पास आंसर हो जाएगा पहला, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है। ये आपके पास 2021 अगस्त के अंदर रामसर साइट्स के अंदर शामिल किए गए, या जो आपकी जो बोलते हैं वेटलैंड ऑफ वेटलैंड्स के अंदर या रामसर साइट्स के अंदर इनको 2021 अगस्त के अंदर ऐड किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपका आ भी जाता है भाई। हरियाणा के लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2002 में की गई। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वाज एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा इन 2002, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे, तो ये आपका भाई गलत हो जाएगा। आपके जो पहले लोकायुक्त हैं वो आपके पास कौन हो जाएंगे? एन के सूद। कौन हो जाएंगे आपके पास? एन के सूद, ठीक है। ये आपके पास पहले न्यायमूर्ति प्रीतम पाल, तो प्रीतम पाल नहीं होंगे आपके पास, एन के सूद हरियाणा राज्य के प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे, तो ये आपके पास गलत हो गया। तो सही कौन सा है? केवल पहला आपके पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस शहर को सिटी फॉर वॉर हीरोज के रूप में जाना जाता है? हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के रूप में जाना जाता है? गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत और भिवानी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भिवानी। क्यों जाना जाता है भाई भिवानी को? क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सैनिक है ना, आर्म फोर्सेज के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक, आपकी जो आर्म फोर्सेज होती हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से है? भिवानी से, ठीक है। आपके सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से हो जाएंगे? भिवानी से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हरियाणा में निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है? पहला हो जाएगा शेख तैयब का मकबरा। अब शेख तैयब का मकबरा आपका कहाँ पे होगा भाई? कैथल में,
ठीक है, आप लिख सकते हो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, कैथल के अंदर। शोभा सागर पार्क, यदि आपने महेंद्रगढ़ जिला पढ़ा है तो उसके अंदर आपका ये हो जाएगा महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के अंदर भी ये कहाँ हो जाएगा, नारनौल। ठीक है, आप लिख सकते हो नारनौल के अंदर। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, आपका ये क्या हो जाएगा, पिंजौर पंचकुला। ठीक है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स आपका पिंजौर हो जाएगा, पिंजौर पंचकुला। ठीक है, पिंजौर पंचकुला के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, हरियाणा में निम्नलिखित स्मारकों से इन्हें राज्य संग्रहित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। तो भाई आपके पास क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों जो आपके पास हैं, इनको संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। शेख तैयब का मकबरा है, इसको भी। शोभा सागर तालाब है, इसको भी। भीमा देवी, इसको भी। ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके पास हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेवार है। भाई यहाँ पे आपको हार्ट्रोन, हुड्डा, HSIIDC, तो आपके पास क्या है, HSIIDC। आप इधर नहीं, ये भी देख सकते हो, आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, HSIDC आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्यपाल के द्वारा युक्त नहीं होता। हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य ये भी होते हैं, हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य ये भी होते हैं। तो देखो, पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 87। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 87। हरियाणा में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था। मुजफ्फर हुसैन बर्नी, जयसुख लाल हाथी, ठीक है, और धनीन लाल मंडल, बाबू परमानंद। ठीक है, तो आपके पास पहला ही आपका आंसर हो जाएगा मुजफ्फर हुसैन बर्नी। आपके पास एक नौकरशाह, नौकरशाह का मतलब क्या होता है, एक सिविल सर्वेंट था। ठीक है, और ये राज्यपाल रहा कब से कब तक, ये हरियाणा में 1984 से 1988 तक राज्यपाल रहा। ठीक है, इसको अब कर लेना भाई। अगला आपके पास अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब देखो, आपका पहला कथन क्या है, यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है। तो परिवार पहचान पत्र है, वो आप एक इकाई के रूप में ही चिन्हित करता है। और अगला क्या है, और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार कर रही है। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिवार को एक 8 नंबर का अंकों की एक विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है। ठीक है, और पहचान आईडी को जन्म, मृत्यु और वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। तो भाई जिसकी नई नई शादी हुई है उनको तो पता होगा कि भाई वैवाहिक, उनको भी फैमिली आईडी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, परिवार पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा, और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब यदि कोई परिवार यदि आवेदन नहीं भी करता है तो भी उसका परिवार पहचान पत्र से क्या करेंगे, ये डाटा उठा लेंगे। तो इसके अंदर आपके पास ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब देखो, ये योजना आपकी चली होगी 2021, ये 22 का करें तो 22 के अंदर परिवार पहचान पत्र लेके आए थे ना। तो देखो, योजनाओं से प्रश्न आ रहे हैं, आपके योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हरियाणा राज्यपाल
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हरियाणा, ये क्या कह रहा है कि हरियाणा, देखो एक मिनट, आपका पेन कहाँ गया भाई? एक मिनट रुकना भाई, पेन को एडजस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब आपके पास क्या कह रहा है कि हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास क्या कह रहा है कि यह हरियाणा केंद्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। भाई देखो, कुलाधिपति होते हैं बट ये हरियाणा के विश्वविद्यालयों के होते हैं। हरियाणा केंद्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का चयन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो पहली बात तो यही पे ये गलत हो गया आपके पास, पहला गलत हो गया। एक बार ऑप्शन चेक करो, जिसमें पहला है वो गलत। पहला किसमें है? ये आपके पास ऑप्शन ही हट गया। उसके पास क्या कह रहा है कि वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। तो भाई संविधान के अनुच्छेद 158 के तहत, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 158 के तहत क्या बताया गया है के अनुसार राज्यपाल संसद और राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, 158 जो आपका अनुच्छेद है उसके अनुसार राज्यपाल संसद और विधानसभा का सदस्य हो ही नहीं सकता। तो यदि वो सदस्य नहीं हो सकता तो अन्य लाभ का पद धारण ही नहीं कर सकता। तो ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। अब एक बार ये देखो सेकंड किस किस में है, तो सीधी सी बात है, जब आपको 2 का आंसर मिल गया तो सीधा 3 करेक्ट हो गया। और आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा कि उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई भी स्वय विवेक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये गलत होगा क्योंकि उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं। और ये आपके पास बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा शाखा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, अब सबको पता है भाई 10 तो लोकसभा की ही, 5 राज्यसभा की, ये आपको पता होगा। अब देखो ये तो रही इसकी बात, हमने इनको कंप्लीट किया। देखो इसमें हमारे पास लोकसभा राज्यसभा की सीटें, राज्यपाल के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, भाई ये नई नई जो आपकी योजनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद आपका पहला क्या था हमारे पास, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हम ये चीज नोट डाउन कर लेते हैं अपने, जो आपका अपना अपना ब्लैक बोर्ड पहले से कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वन्य जीव अभ्यारण्य, कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। तो हमारा 9वां पॉइंट क्या हो जाएगा, वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। और आपके पास क्या हो जाएगी, राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में आपको जानकारी, देखो राज्यपाल यहाँ पे है, हम 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे, और इसको कट कर देते हैं। 10वीं चीज यहाँ पे लिखी है भाई आपकी बार। आपके पास और क्या था, एक बार आप फिर से देखें। आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, और इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज। ठीक है, ये एक आध क्वेश्चन तो निकल जाता है। ठीक है, और हरियाणा के आधारभूत, भाई यहीं तक है। आज आपका कुछ भी नया नहीं मिला आपको। ठीक है, केवल हमें ये याद रखना है कि वन्यजीव अभ्यारण्य, राज्यपाल हमने पहले ही यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हमें। और भाई जितने भी देखो, ये हमने ये बात भी पहले लिखी हुई है, इसमें भी योजना से पीपीपी आपका फिर से आया है, तो मैं एक बार फिर से ऐड कर देता हूँ कि 1+ कर देते हैं कि इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछा गया है। ठीक है,
तो ये आपके हो जाएंगे साहित्य अकेडमी, नदी, 1857 की क्रांति, झील, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आगे जिस प्रकार से जो भी चीजें हमें नहीं मिलेंगी, जिनसे मतलब 1 या 2 टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, उन चीजों को हम एक्स्ट्रा या थोड़ा सा समय देके पढ़ेंगे। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो एक बात है कि आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, इन चीजों से होता कुछ भी नहीं है। आप लाइक ना करोगे तो भी देखो भाई मेरा ध्येय है, मेरे को पढ़ाना है, या आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी कुछ भी नहीं होना। लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बिल्कुल मेरे को बोल भी सकते हैं कि सर ये चीज अच्छी नहीं लगी। ठीक है। और इसके बाद भाई हमने 10 पेपरों का लिया था, हमारा ये तीसरा पेपर है। उसके बाद हमारे पास 7 पेपर होंगे। 7 पेपर करने के बाद हम वापिस इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे मतलब एस्टेट के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हीं को। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। भाई वैसे नहीं लिख सकता मैं थैंक यू, वो वीडियो पे आते हैं ना थैंक यू लिख के, तो मैं वैसे लिख देता हूँ थैंक यू।